भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 16 तक हम सुन चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 17 का श्रवण करेंगे। देखिए श्लोक संख्या 17 में क्या बताया गया है। यहाँ भगवान कहते हैं कि देखिए जो भी चीज़ें आपको समस्त संसार में दिखाई देती उन सब के बीच में मैं हूँ। वो चीज़ें मेरे से विभाजित नहीं है। मैं हर चीज़ में समाया हुआ हूँ, सभी का भरण पोषण करने वाला हूँ, सभी को उत्पन्न करने वाला हूँ और सभी का संहार, सभी का विनाश करने वाला भी मैं ही हूँ। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूत भर्तृ च तज्जगेयम ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। अब यहाँ देखिए अविभक्तम कह रहे बिना विभाजन के भूतेषु सभी प्राणियों में विभक्तम में बटा हुआ हूँ। भी मेरा विभाजन नहीं हुआ है लेकिन फिर भी मैं बिना विभाजन के सभी प्राणियों के अंदर बटा हुआ हूँ। मानो स्थितम मैं स्थित, बटा हुआ मैं स्थित हूँ। भूत भर्तृ कह रहे सभी जीवों का भर्तृ में पालन करने वाला हूँ, सभी का मैं पालक हूँ। फिर तत्ज्ञेयम वह जानने योग्य ग्रसिष्णु कह रहे निगलते हुए मैं सबका संहार करता हूँ। सभी जानते मैं सबका संहार करने वाला हूँ। और प्रभ विष्णु मैं सभी का विकास करने वाला भी हूँ। कह रहे सबका विकास करने वाला परमात्मा, सबका संहार करने वाला है। और यहाँ भगवान कहते हैं कि भगवान, यहाँ कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि देखिए भगवान तो सभी के हृदय में स्थित है। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान बटा हुआ है। कह रहे वास्तव में वह एक ही है। जैसे देखिए सूर्य भगवान एक है, लेकिन जब हम जिधर भी जाते हैं, जिस भी दिशा में जाते हैं, हमें लगता है, हर व्यक्ति यही कहता है कि सूर्य भगवान मेरे सिर पर है। भाई जहाँ मैं जा रहा हूँ वहीं आकाश में वह है। तो ये थोड़ा ना कि वो सूर्य कहीं है, सूर्य तो एक ही है, लेकिन वो अलग अलग जगहों पर होने के कारण सबको लगता है कि अलग अलग हैं, लेकिन वह एक ही हैं। इसी तरह से परमात्मा भी सब में बटे हुए होने पर भी वो अविभक्त हैं, सब में समाये हुए हैं, लेकिन फिर भी वो है, उनका विभाजन नहीं है, उन्हें अविभक्त कहा गया है। यहाँ कहते हैं कि देखो जो ये भौतिक संसार है इसको हम दृष्टि से क्या देखते हैं, एक है, लेकिन भगवान भी क्या है, एक है। जैसे संसार अलग अलग, संसार में अनेक वस्तुएं हैं, अनेक व्यक्ति हैं, सब चीज़ें हमें अलग अलग दिखती हैं। इसी प्रकार से वह भगवान भी क्या है, एक होता हुआ हमें अनेक रूपों में दिखाई देता है। और इसका ये मतलब नहीं कि भगवान अनेक हैं, भगवान अनेक होते हुए भी क्या है, एक हैं। वास्तव में वह कभी दो नहीं हो सकते। यदि दो होंगे तो वो क्या कहा जाएगा, वो सत्य नहीं रहेगा, फिर उसे क्या कहेंगे, असत्य कहेंगे। और भगवान ही हमें उत्पन्न करने वाले हैं, भगवान ही हमारा पालन पोषण करने वाले हैं। इसलिए भगवान क्या हैं, दिखाई नहीं देते, फिर भी जो उत्पन्न हो रहे हैं वो क्या, परमात्मा ही है। उत्पन्न होने वाले भी परमात्मा है और उत्पन्न करने वाला भी परमात्मा है। इसी तरह से संहार करने वाला भी परमात्मा है और जिनका संहार किया जा रहा है, जिनका विनाश किया जा रहा है, जिनको खत्म किया जा रहा है, वो भी क्या है, वो भी परमात्मा ही है। इसलिए परमात्मा क्या है, एक है, लेकिन हमें क्या दिखाई देता, वो अनेक होते हुए भी भगवान क्या है, एक है। इसी तरह से जैसे अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रतीति अनेक स्थानों में होती है, और उसी तरह से परमेश्वर भी प्रत्येक जीव के क्या है, पालन करता है और सभी का वो भक्षण भी करते हैं। ये सब हम 11वें अध्याय में सुन चुके हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि देखो कुरुक्षेत्र में क्या किया भगवान, योद्धाओं का भक्षण किया। वो सब किस में समा गए, काल के ग्रास में समा गए। तो वो जो काल के ग्रास में समाये वो किसने समाये, भगवान ने अपने अंदर ही समाये। और जब प्रलय के समय भी क्या होता है, भगवान इन सबको अपने अंदर समा लेते हैं और बाद में जब उनका उत्पत्ति करते हैं तो फिर उनकी क्या करते हैं,
जब वो विश्राम खत्म हो जाता है उसके बाद उन्हें दोबारा से उत्पन्न कर दिया जाता है। तो कुछ समय के लिए प्रलय के समय क्या होता है, सारी चीज़ें भगवान में सिमट जाती हैं और उसके बाद फिर समय आता है धीरे 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 फिर सब भगवान से ही प्रकट होते हैं। तो इसलिए पालन करने वाले भी वही और विनाश करने वाले भी वही हैं। तो ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। तो आज हमने श्लोक संख्या 17 का श्रवण किया। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो पूरी सुनिएगा, क्योंकि अभी हमारा 13वां अध्याय चल रहा है। हम समापन की ओर दौड़ रहे हैं और इस पूरे ग्रंथ के रस का पान कीजिए, स्वयं कीजिए, अपने बड़े बूढ़ों को भी भगवद गीता के रस का पान कराइए। धन्यवाद।